अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्योंकि ना मैं आपके साथ सुबह से लेकर अपने रात तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सुबह जगी हूँ और आ गई हूँ ब्रश करने की तरफ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पूरी पूरी रूटीन शेयर करने में ना शायद 1 घंटे का अप्रॉक्स व्लॉग चला जाता। तो मैं यहाँ पे कट ऑफ करके थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता रही हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए मेरी रूटीन क्या होती है, मैं सुबह से उठकर क्या कैसे करती हूँ। और डेली तो एक रूटीन रहती नहीं है, डेली एक जैसा काम भी नहीं रहता। और बट आज मैंने सारा दिन क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया और उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर ले रही हूँ। और मैंने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। मुझसे ना फ़जर की नमाज़ हमेशा ही छूट जाती है, हमेशा 95% मुझसे फ़जर की नमाज़ छूट जाती है। शायद ही मैं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट रात में नींद आती है। 2 बजे के करीब नींद आती है, कभी 1 बजे आती है, 12 बजे आती है। फ़जर में मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने अब क्या किया है ना कि मैं जिस टाइम भी उठती हूँ, जिस भी टाइम उठती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश करने के बाद वज़ू कर ले रही हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ना है मुझे और कज़ा, और मैं चाश्त की भी नमाज़ पढ़ लूँगी क्योंकि चाश्त की भी नमाज़ का वक्त रहता है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो साथ के साथ मैंने दोनों चीज़ पढ़ लेना है यहीं पे। थोड़ा सा मैं कुरान शरीफ भी पढ़ लूँगी, यासीन, क्योंकि फ़जर के वक्त यासीन पढ़ते हैं ना, तो यही मेरा फ़जर। यहाँ पे हमारी नमाज़ होने जा रही है और बस 2 रकात चाश्त की पढ़ूँगी और 2 रकात फ़जर की कज़ा पढ़ूँगी। और उसके बाद कुरान शरीफ के बाद हमारा नाश्ता हो गया। और हमारे नाश्ते में था लेफ़्ट ओवर गोश्त और अभी बना हुआ ताज़ा पराठा, यानी कि रात का बचा हुआ गोश्त था और पराठा मैंने अभी बनाया था और साथ में चाय। ये हमारा नाश्ता सब था, सिंपल सा, सादा सा, जो भी कहिए, बहुत आसान सा। हम लोग तो नाश्ता कर रहे हैं। हमारी आजकल दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है, बहुत फ़ीवर आ रही है, सीज़नली है क्या है, काफ़ी तबीयत ख़राब है बच्चों की, और उसी में हमें आजकल काम भी पड़ गया है। ये हमारा पार्सल है, ये 2 दिन पहले की वीडियो है, लेकिन मैं आप सबसे शेयर कर दे रही हूँ इसलिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। ये मैंने पार्सल मंगवाए थे, इसमें हमारा कुछ शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये सारी चीज़ें थी, मॉइस्चराइज़र, और यहाँ पे मैं भूल गई थी सन ब्लॉक, ये भूल गई थी। और मॉइस्चराइज़र मैंने पता नहीं कैसे मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं लैक्मी का मैंने ले लिया और उसकी खुशबू मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। ये देखें, इसकी खुशबू ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मतली उतली जैसा मन करने लगता है मेरा। तो यहाँ पे मैं सीरम वगैरह लगता है मैं डबल मंगवा ली हूँ क्या, तो इसी को चेक कर रही हूँ कि ये मैंने क्यों मंगवा लिया। और ये नाइट क्रीम है और उन्होंने ये फ्री में फ़ेस वॉश दिया, ट्राई के लिए दिया है क्या। अक्सर पर्पल पे थोड़ा सा मिनी पॉच देते हैं फ्री में। और ये पार्सल नायका का है। मैंने दोनों वेबसाइट से कुछ चीज़ें पर्पल पे नहीं मिल रही थी तो मैंने नायका से ऑर्डर कर लिया था। तो इसमें शैम्पू है, बॉडी वॉश है और शायद क्या तो है, रोल ऑन है। यही 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद इस बॉडी वॉश की खुशबू वो मुझे थोड़ा सा हेवी लग रही थी। तो यही होता है ना, फ़र्स्ट टाइम पे ट्राई करो तो क्या चीज़ें भाती है क्या नहीं भाती है। ये शैम्पू बहुत माइल्ड फ्रेगनेंस है इसकी, अच्छा है, लेकिन मैंने जिस इसका रिव्यू से और जिस हिसाब से मैंने इसको मंगवाया था मेरे तो वैसा नहीं लग रहा। मेरा हेयर काफ़ी ड्राई हो रहा है इस शैम्पू से। हालांकि कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, कॉस्टली शैम्पू है, लेकिन फिर भी मेरा हेयर काफ़ी ड्राई हो रहा है। इससे अच्छा तो पैंटीन था, पैंटीन से ठीक ठाक मेरा बाल रह रहा था और मैंने रिसेंटली अभी चेंज किया है। देखती हूँ आगे कैसा लगता है, नहीं तो फिर मैं चेंज कर लूँगी दूसरा शैम्पू। फ़िलहाल ये मॉइस्चराइज़र और इसके में शैम्पू, बॉडी वॉश, मुझे ना इसमें 50% चीज़ें पसंद आई और 50% चीज़ें पसंद नहीं आई। तो मैंने सेकंड पार्सल फिर मैंने रीऑर्डर नहीं, दूसरा ऑर्डर किया। तो ये पर्पल का पार्सल बस सेकंड डे आ जाता है।
तो ये मेरा उस दिन का पार्सल है जिस दिन का मैं आपके साथ डे शेयर कर रही हूँ, उसी दिन का ये है। तो यहाँ पे मैंने लोटस का मॉइस्चराइज़र मंगवाया है और एक टिंटेड सनस्क्रीन मंगवाई है। बॉडी वॉश, शैम्पू, ये सारी चीज़ें अभी मैंने चेंज नहीं की है, वो सब ख़त्म हो जाए तब मैं दूसरा चेंज करूँगी। और उसके साथ भी ये इन्होंने फ्री दिया है, शैम्पू है एक और एक मिनिमलिस्ट का ये फेस वॉश है, और शैम्पू पता नहीं विश केयर का है क्या, तो छोटा सा पाउच है। और ये सनस्क्रीन मैं चेक कर रही हूँ ना, इस बार मैंने टिंटेड इसलिए लिया है कि कभी कभार इधर उधर घूमने या फिर नॉर्मल कोई गेस्ट आ गए घर में ना, तो बीबी क्रीम, फाउंडेशन कौन लगाए, इतना बंदा सनस्क्रीन ही लगाकर थोड़ा सा अगर कवरेज मिल जाता है तो बेहतर रहेगा। इसका रिव्यू मैंने बहुत देखा था, बहुत, तो मैंने भी ट्राई करने के लिए मंगवा लिया है। इसका कॉस्ट अप्रोक्स 495 है शायद, क्या 500 के करीब है। और इसको ऊपर लिखा हुआ था डब्बे के ऊपर ना कि इसको अच्छी तरह से शेक करके फिर निकालना है, और शुरू मैंने देखा ही नहीं और लिक्विड फॉर्म में मैंने निकाल दिया। बाद में पढ़ा तो लिखा हुआ था रेड लाइन में कि पहले शेक करना, यानी बॉटल को हिलाना है, तब जाकर फिर से सनस्क्रीन निकालना, इसीलिए शायद यहाँ पे अच्छा वर्क नहीं की है। मैं बार बार चेक कर रही थी कि इन्होंने इतना अच्छा कोई फाउंडेशन टाइप का रिव्यू बताया था और ये ऐसा है। लिक्विड काफ़ी है, हालांकि ये लाइट वेट है और एब्जॉर्ब थोड़ा स्लोली हो रहा है, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। देखती हूँ अब आगे कैसा है। नहीं तो फिर इससे पहले मैंने पिलिक्स की टिंटेड क्रीम मंगवाई थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनका कहना ये था कि आपका जैसा भी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग ही वो बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे स्किन पे काफ़ी डार्क कलर छोड़ रही थी वो, तो उसको मैंने साइड पे रख दिया। मेरे घर में वैसा कलर किसी का नहीं, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। वो भी कॉस्टली थी, इसका भी रेंज ठीक ठाक था। और ये मैं लोटस वाइट ग्लो करके इसका नाम है, ये मुझे कुछ ठीक लगी, लगता है इससे क्या कहते हैं फेयरनेस कुछ हो रहा है क्या, तो मुझे थोड़ा बहुत ये लगा, तो मैंने इसका सेकंड मंगवा लिया। मैं अक्सर तो एक ही बार कुछ चीज़ यूज़ करती हूँ, सेकंड चेंज कर लेती हूँ, लेकिन इसका मैंने नेक्स्ट भी मैंने लोटस का ही मंगवाया था और फिर भी मैंने लोटस का ही मंगवाया है। ये मेरा दूसरा पार्सल था। इसको ओपन करने के बाद मैं मार्केट की तरफ चली। आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मंथली तो नहीं करनी थी, रिसेंटली मुझे कहीं पे जाना है, तो मैं इसी रिगार्डिंग थोड़ी सी मार्केटिंग कर लूँगी, जिसमें मुझे भी कोई चीज़ की नीड है और घर में भी कुछ चीज़ें चाहिए होगी, तो यहाँ पे वही इसी के लिए मैं जा रही हूँ। मुझे दुकान भी जाना है, मॉल भी जाना है, और मौसम काफ़ी प्यारा था, काफ़ी प्यारा था। तो मेरे सर में भी अल्लाह का शुक्र है दर्द नहीं हुई, सिर्फ चक्कर वक्कर जैसा लगा, भारी भारी लगा। थोड़ा भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, पता नहीं क्या हो गया है मुझसे कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, सफ़र, गाड़ी, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं। इससे पहले ना मैं काफ़ी घूम टहल ले रही थी, आजकल और मैं एकदम अजीब हो गया है मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है कि पास में मार्केट है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाती है। बहुत फैंसी चीज़ें तो नहीं मिलती, लेकिन जितनी नीड होती है हम लोगों को, घर को, राशन को, किचन को, जो भी कहें, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ जी दुकान में, कपड़े की। ये मॉल नहीं है, दुकान है, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे मैं बच्चों के साथ आई हूँ। मेरे बच्चों की काफ़ी तबीयत ख़राब है, फीवर काफ़ी आ रहा है। बड़ी वाली बेटी को तो मैंने मेडिसिन दे कर लाई हूँ, और गाड़ी में मतली वगैरह का भी काफ़ी टेंशन लग रहा था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके सब ठीक से आ गई। और सब ने बहुत बदमाशी की है, ये सब तोशक सोफ़ा पे कूद के खूब बदमाशी की है इन्होंने। तो मैंने ऑनर लोग को बोल दिया था कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए इन लोग को खेलने दीजिए ताकि इन लोग का मूड फ्रेश रहे। बैठे बैठे भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये दुकान तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका नया वर्जन अभी रमज़ान में ओपन हुआ है। जैसे कि नया वर्जन बोले तो ये दुकान जो पहले थी, 2 दुकान है इसकी, मेहंदी नाम से, लेकिन वहाँ पे बस साड़ी, सूट, लहंगा और सूट पीस मिला करता था, रेडीमेड नहीं था इनके पास। तो इन्होंने ना रेडीमेड का नया कलेक्शन खोला है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती है आपको,
हर तरह का, जैसे कि लहंगा, साड़ी 2 लाख 1.5 लाख इस टाइप के कॉस्ट से लेकर 500-600 की कुर्ती भी मिल जाएगी। तो मुझे ये बेस्ट लगती है, सब जगह भागते दौड़ते रहने से बेहतर है। और यहाँ पे ना एरिया में बहुत बड़ी बड़ी दुकान है, बहुत, लेकिन ना मुझे इधर का कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। हमारे एरिया में एक पास में ही दुकान है, उसका कपड़ा मुझे बहुत, छोटी है दुकान, बहुत बड़ी नहीं है, स्पेस छोटा है उसका, लेकिन उसका ये छोटा नहीं है, मतलब मार्केटिंग छोटी नहीं है उसकी, बहुत मार्केटिंग है, लेकिन उसका स्पेस छोटा है तो छोटी दुकान लगती है। इन्होंने ठीक ठाक स्पेस में बनाया तो बड़ी दुकान बोलते हैं। तो उनका कपड़ा भी बहुत बेहतर लगता है और इनका भी उस हिसाब से सारा कुछ अवेलेबल था तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने ग्रे शेड में जो फ्रॉक देखा ने वो तो मेरे पास था ही, तो मैंने वो नहीं लिया। और इनके से मैं अनारकली के बारे में बोल रही थी कि अनारकली जो बहुत गोल फ्रॉक आता है नीचे चूड़ीदार, वो अनारकली है क्या आपके पास? तो इन्होंने ये दिखा दिया कॉटन का, तो ये भी ठीक लग रहा था। मैंने इन सब में से भी कुछ कुछ ख़रीद लिया है। और ये एरिया था लेडीज़ का और अब एरिया है बच्चों का और जेंट्स का। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने मियाँ जी के लिए टी शर्ट वगैरह ले ली और बच्चों के लिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसलिए ना कि बच्चों को मैंने मॉल से लेना था, यहाँ से नहीं लेना था, डेली वेयर का कपड़ा लेना था। यहाँ पे पार्टी वेयर या फिर मेहमान दराजी वाला कपड़ा ज़्यादा अच्छा मिलता है, डेली यूज़ वाला मुझे ज़्यादा बहता नहीं है। मैं डेली यूज़ वाला ज़्यादातर मॉल से ही लेती हूँ। तो मैंने बच्चों का नहीं लिया और नेक्स्ट मॉल मैं नहीं गई है, मैं ग्रोसरी मॉल आ गई। और काफ़ी टाइम भी लग गया था और बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, तो बच्चे थोड़ा रोना धोना चालू कर दिए था, इसलिए कि उन लोगों को दूध चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, मूड ठीक नहीं था, उन लोगों को खेलने कूदने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी थक गई थी सब। तो इसलिए यहाँ से मैंने फटाफट घर की तरफ आ गई, क्योंकि हालांकि मुझे ज़रूरी था, नेक्स्ट मॉल भी विज़िट करना था, मैं टाइम निकाल कर गई थी स्पेशलिस्ट, लेकिन क्या करूं, बच्चों की वजह से मजबूरी वापस आ गई। आने के बाद मैं 2-3 घंटे के लिए मैं भी बीमार हो गई, बच्चों को भी थोड़ा तबीयत अप डाउन ज़्यादा हो गई। उन लोगों को मेडिसिन वगैरह दिया, मैंने चाय वाय ली और खाना वाना नहीं खाया हम लोगों ने, क्योंकि मैंने तो नहीं खाया और इसलिए कि मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, बेतहाशा चक्कर आ रहा था मुझे, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा आजकल मुझे। सर में दर्द कम हुई तो चक्कर काफ़ी रहा। उसके बाद चाय पिया, रिलैक्स किया, मूड भी ठीक नहीं लग रहा था, अजीब अजीब दिल मतली जैसा, बहुत सारी तबीयत अप डाउन हो गई थी। रिलैक्स करने के बाद, मूड हल्का हो जाने के बाद, चाय वगैरह पी लेने के बाद कुछ हल्का लगा तो मैं किचन की तरफ आ गई और शाम का सालन बनाने लगी। शाम के सालन में था जी चिकन शोरबेदार, मैंने शोरबे वाला चिकन बनाया और साथ पराठा था इसके, और थोड़ा सा ज़ीरा राइस मैंने बना दिया था। तो ये शोरबे वाला चिकन भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और अगर 2-3 बार लगातार खाओ तो फिर मन नहीं करता, लेकिन वही होता है, मूड चेंज कर कर के खाने का करता है और क्या। मैंने सालन बना लिया था और मेरे मियाँ जी मटन भी लेकर आ गए थे। उनका ये होता है कि अगर उन्होंने बाहर में मटन खाया तो मेरे लिए ज़रूर लेकर आएंगे। पता नहीं मटन में क्या है कि वो हमेशा, कभी भी पार्टी हो कुछ भी हो, अगर वो खाएं तो लेकर ज़रूर आते हैं, चाहे वो कहीं पे पार्टी हो तो बना हुआ होटल से लाएंगे, और अगर यानी कि उन लोग खुद फ्रेंड लोग मिलकर बनवा रहे हैं तो फिर कच्चा भेजेंगे। यानी मटन में पता नहीं क्या है, हालांकि चिकन वकन की और चीज़ों की पार्टी में मैं ऐसा नहीं देखती हूँ, लेकिन मटन में हमेशा यही देखती हूँ कि उन्होंने अगर कभी भी खाया, रेस्टोरेंट में भी खाया, तो वहाँ से लेकर आते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता ये। और ना मैंने अभी तक कभी पूछा है कि ऐसा क्या है भाई, क्या मसला है कि मटन नहीं पचता आपसे अकेले। खैर, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें लाई थी तो इसको मैं चेक कर ले रही थी कि सब कुछ लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैं लिस्ट लेकर नहीं गई थी, ऐसे ही रैंडमली जो चीज़ें मुझे समझ आई, याद आया, मैंने ले लिया। तो एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ कि मैंने सब चीज़ लेती आई हूँ या फिर कुछ छोड़ दी हूँ। तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ कि मैंने ख़रीदा क्या क्या था।
क्योंकि आपने बस ये देखा कि मैं ले रही हूँ और क्या क्या लिया मैंने नहीं दिखाया था। और मुझे असल में कपड़ा तो दिखाना था तो इसलिए मैंने ग्रोसरी भी दिखा दी, क्योंकि कपड़ा तो हम औरतों की, लड़कियों की बहुत बड़ी वीकनेस होती है। अपना कपड़े भी देखने की बहुत जल्दी होती है और दूसरों को का भी कपड़ा देखने की उतनी ही जल्दी होती है। मुझ में तो है कि मैं खुद भी अपना कपड़ा तो उतना जितना जल्दी नहीं देखती हूँ, उतना जल्दी मैं दूसरों का देखती हूँ। आप कैसा ख़रीदा है, ये वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़ा ख़रीदना और कपड़ा पहनना भी। ये एकदम प्योर सूती है और फुल पाकिस्तानी लुक में था तो मैंने ले लिया। मैंने आप सबको बताया था ना कि फ़िरोज़ी का शायद मैंने पिंक वर्जन लिया है और ये फ़ोटो में उतना डल जैसा कलर लग रहा, हालांकि ऐसे बहुत कोई प्यारा पिंक एकदम रानी कलर है। और ये ब्लैक में कुर्ती मैंने ले लिया है, इसका शाइनिंग बहुत प्यारी लगी और बनारसी दुपट्टा है, साथ ट्राउज़र है, टसल्स लगे हुए दुपट्टे हैं और साथ ट्राउज़र है। सब मैंने रेडीमेड फटाफट ले लिया कि मुझे काम था, मुझे सिलवाने का वक्त था नहीं, तो मैंने ले लिया। और इसका पिंक फ्रॉक आप सबके सामने देखा था मैंने, और इसका स्काई ब्लू बहुत प्यारा लग रहा था। तो यही अनारकली उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने ले लिया। अभी मुझे काम था तो मैंने ले लिया, फिर बाद में देखूंगी। और अनारकली का ट्रेंड तो अब तक है, लेकिन हमारे एरिया में नहीं मिलती है। ये मैंने अरीफ़ा का लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप जा रही हैं, मेरा दूसरा लेकर आइएगा, ये आप रख लीजिए। तो देखते हैं, अब वो रखती है तो ठीक है, नहीं रखती है तो उसका दूसरा लाऊंगी और ये मैं ले लूँगी। उसका साइज़ भी बड़ा है, उसको एम साइज़ चाहिए था और ये एक्सेल है, मेरा साइज़ एक्सेल है। और एक मैंने नाइट सूट भी ले लिया था। ये मैंने रूटीन शेयर की है रात तक की, और इसके बाद मैंने क्या किया मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। और ये मैंने मियाँ जी के लिए भी कुछ टी शर्ट ले ली थी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।